नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की बात करेंगे। हाँ, कौन सा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी शहर में स्थित मां संकटा देवी मंदिर। ओ हाँ, संकटा देवी मंदिर, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो मंदिर के इतिहास, उसकी मान्यताओं और वहाँ क्या क्या होता है इस सब पर है। सही है। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर समझते हैं कि ये मंदिर इतना खास क्यों है वहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मंदिर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, और रेलवे स्टेशन से तो बस समझ लीजिए पैदल का रास्ता है। अरे वाह। पर इसकी अहमियत सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं है, ये बहुत से परिवारों के लिए मतलब कुल देवी का स्थान है। कुल देवी? हाँ। अच्छा, मतलब वो देवी जिन्हें कोई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पूछता है। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत जुड़ाव भी है लोगों का इस मंदिर से। समझ गया। और मैंने सुना है कि इसका इतिहास वो तो बहुत ही पुराना बताया जाता है, कुछ द्वापर युग की बातें हैं। हाँ, मान्यताएं तो यही कहती हैं। अब देखिए, ये आस्था की बातें हैं, पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस इलाके से गुजरे थे तो उन्होंने यहाँ कुछ शक्ति पीठ स्थापित किए थे, मतलब देवी माँ से जुड़े बहुत पवित्र स्थल। ओके। उन्हीं में से एक प्रमुख है माँ संकटा देवी। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, इसकी जड़ें तो पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। बिल्कुल। और एक और बात, इसे शहर की रक्षा से भी जोड़ती है। शहर की रक्षा? वो कैसे? हाँ, मतलब स्थानीय कहानियां हैं कि शहर का पुराना नाम लक्ष्मीपुर था और ये माना जाता है कि संकटा देवी जो है वो शहर की रक्षक है। ओ, प्रोटेक्टर गॉडेस। जी, शायद इसीलिए मंदिर बिल्कुल शहर के केंद्र में है, जैसे पूरे शहर पर नजर रखने के लिए। ये तो बड़ा दिलचस्प है, इतिहास और लोक कथा दोनों साथ साथ। सही कहा। और नाम भी देखिए, संकटा देवी, मतलब संकटों को दूर करने वाली, तो जाहिर है लोग अपनी परेशानियां लेकर आते होंगे यहाँ। निश्चित रूप से, नाम ही यही बताता है। चाहे कोई बीमारी हो, घर में कोई दिक्कत हो या कोई और उलझन, लोग यहाँ माँ के सामने अपनी बात रखते हैं। एक विश्वास होता है कि माँ रास्ता दिखाएंगी, मदद करेंगी। यही विश्वास तो इसका आधार है। अच्छा, रोजाना क्या होता है मंदिर में, मतलब दर्शन वगैरह का समय है? आमतौर पर मंदिर सुबह खुल जाता है, करीब 7 बजे के आसपास। ठीक है। और रात में मान लीजिए 9 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। सुबह शाम आरती तो होती ही है, उसमें काफी लोग आते हैं। और त्योहारों पर नवरात्रि का तो जिक्र जरूरी है मुझे लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल। नवरात्रि तो यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। साल में 2 बार जो आती हैं, चैत्र और आश्विन नवरात्रि। हाँ जी। उन दिनों में तो माहौल ही अलग होता है। विशेष पूजा होती है, कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना यानी वो पवित्र घड़ा स्थापित करते हैं मंत्रों के साथ। हाँ, बिल्कुल। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और बड़े भंडारे लगते हैं, मतलब सबके लिए भोजन प्रसाद। वाह, ये तो बहुत बड़ा आयोजन होता होगा। जी, और इसके अलावा मंदिर का एक सालाना श्रृंगारोत्सव भी होता है। उसमें देवी का खास श्रृंगार करते हैं और मेले जैसा माहौल रहता है। ये तो हो गई सामूहिक पूजा पाठ की बातें, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर क्या लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ? ऐसा सुनने में आता है। देखिए, आस्था तो बहुत निजी चीज है, पर हाँ, स्थानीय लोगों से बात करें तो ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। जैसे कोई बताता है कि कैसे उनकी लंबी बीमारी ठीक हो गई माँ के आशीर्वाद से, या घर की कोई बड़ी मुश्किल हल हो गई। ये अनुभव ही लोगों के विश्वास को और पक्का करते हैं। सही बात है। ये अनुभव ही इसे सिर्फ एक इमारत से ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल, ये लोगों की उम्मीदों का, उनके अनुभवों का एक जीता जागता केंद्र है। वाकई। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे वहां तो पहुंचना कितना आसान है? आपने बताया रेलवे स्टेशन पास है। हाँ, बहुत आसान। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, मुश्किल से 500 मीटर बस। हाँ, ऑटो रिक्शा तो मिलते ही हैं, पर चाहे तो 5-7 मिनट पैदल चल के भी आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मेन रोड के पास ही है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मां संकटा देवी मंदिर सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, पौराणिक कथाएं, शहर की रक्षा की मान्यता, कुल देवी का स्थान और अनगिनत लोगों के विश्वास, इन सब का एक संगम है। सही कहा। खासकर नवरात्रि में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये वहाँ की आस्था और संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने वाली है कि इस मंदिर का इतना पुराना इतिहास है, शहर की रक्षा से जुड़ाव है, तो आज के समय में जब दुनिया इतनी बदल गई है,
ऐसे स्थान सिर्फ व्यक्तिगत आस्था के लिए ही महत्वपूर्ण हैं या फिर ये एक समुदाय को जोड़ने में, उसकी एक साझा पहचान बनाने में भी कोई भूमिका निभाते हैं? ये वाकई एक गहरा